यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था क्योंकि वर्षों से वहां से अजीबगरीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। एक दिन शहर से एक युवक अरविंद गांव में आया। वह हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी और वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह हवेली के पास न जाए, परंतु उसकी जिद ने उसे रोकने नहीं दिया। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की सरसराहट डर का माहौल पैदा कर रही थी। अरविंद एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक बड़ा और भयानक दृश्य था। हवेली का दरवाजा खुला था, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडक महसूस हुई, मानो हवा एकदम से भारी हो गई हो। हवेली के अंदर की दीवारें पुराने खून के धब्बों से सनी हुई थीं। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अरविंद के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह घबरा गया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा जैसे खुद ही बंद हो चुका था। अरविंद ने अब महसूस किया कि वह एक जाल में फंस चुका है। हवेली में कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर ऊपर की ओर गया। ऊपर जाते ही उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें एक महिला और एक बच्ची की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। अचानक उस तस्वीर में महिला की आंखें चमकने लगीं। अरविंद को एहसास हुआ कि यह वही महिला थी जिसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और अरविंद को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। वह जैसे ही पलटा, उसकी टॉर्च बंद हो गई और एक जोरदार चीख उसके कानों में गूंजने लगी। अगले दिन गांव वालों ने अरविंद को ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब अरविंद की आत्मा भी उस हवेली का हिस्सा बन गई है। गांव के लोग अब उस हवेली का नाम भी लेने से डरते हैं, क्योंकि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। कहानी के अंत में हवेली के रहस्य का पता नहीं चलता, लेकिन यह तय हो जाता है कि हवेली में कुछ ऐसा है जो इंसानों को अंदर खींच लेता है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देता।